दोस्तों पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो नेपाल ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चलते इतनी बिजली का उत्पादन किया कि नेपाल के अंदर अब एक्स्ट्रा बिजली बचने लगी है। और ये जो नेपाल के पास एक्स्ट्रा बिजली बच रही है, अब नेपाल सोच रहा है कि इस बिजली को दूसरे देशों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट से नेपाल को करोड़ों का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। और नेपाल के पास जो एक्स्ट्रा बिजली बच रही है वो नेपाल किस देश को बेचेगा, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। और इससे नेपाल को क्या फ़ायदा होने वाला है, कितना फ़ायदा होने वाला है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि पहले कुछ ऐसा था कि नेपाल के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतने नहीं थे और नेपाल अपने देश के अंदर बिजली का उत्पादन नहीं करता था। और इसके चलते नेपाल को अपनी घरेलू आवश्यकता के लिए भी दूसरे देशों से बिजली खरीदनी पड़ती थी और भारी दरों पर नेपाल को इससे काफ़ी घाटा भी होता था और काफ़ी पैसे देकर अपनी घरेलू आवश्यकता के लिए नेपाल दूसरे देशों से बिजली खरीदता था। उसके बाद दोस्तों नेपाल के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसी जगह है जहां से नेपाल बिजली का उत्पादन कर सकता है। और नेपाल ने इस चीज़ को महसूस किया कि अब हम अपने घर में ही यानी अपने देश के अंदर ही बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारी जो घरेलू आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी वो हम दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। यानी दोस्तों एक समय ऐसा था जब नेपाल दूसरे देशों से बिजली खरीदता था और अब एक समय ऐसा आ चुका है जब नेपाल अपनी घरेलू आवश्यकता पूरी होने के बाद अपने पास जो एक्स्ट्रा बिजली बच रही है वो दूसरे देशों को बेच रहा है और इससे नेपाल को करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों उसके बाद जब नेपाल ने काफ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपने देश के अंदर स्थापित किए और उससे बिजली उत्पादन कार्य शुरू होने लगा, तो अब एक समय ऐसा आ चुका है जब नेपाल अपनी घरेलू आवश्यकता भी पूरी कर रहा है और नेपाल के पास एक्स्ट्रा बिजली बचने भी लगी है। तो दोस्तों इसी के चलते नेपाल ने अब फैसला लिया है कि नेपाल भारत को एक्स्ट्रा जो नेपाल के पास बिजली बच रही है उसमें से 222 मेगावाट बिजली भारत को बेचेगा। ऐसा भारत के साथ प्रस्ताव हो चुका है और इसके बदले नेपाल को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों हिमालय राष्ट्र यानी नेपाल के अंदर बिजली उत्पादन बढ़ने और घरेलू मांग की कमी आने के कारण नेपाल को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, क्योंकि नेपाल के पास एक्स्ट्रा बिजली बच रही है और एक्स्ट्रा जो बिजली बच रही है वो किसी काम नहीं आ रही, इसलिए नेपाल को थोड़ा नुकसान हो रहा है। और इसलिए नेपाल ने उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये फैसला किया है कि अब नेपाल भारत को एक्स्ट्रा 222 मेगावाट जो बिजली बच रही है वो भारत को बेचेगा। और इस पर नेपाल और भारत का जो प्रस्ताव है वो हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जून में नेपाल ने अपनी बिजली विनिमय बाजार के माध्यम से भारत को कुल स्वीकृत 264 मेगावाट बिजली का निर्यात शुरू किया था। दोस्तों एनईए के उप प्रबंधक निर्देशक प्रदीप थिके ने कहा है कि देश में बिजली उत्पादन बढ़ने और देश के अंदर घरेलू मांग में कमी आने के कारण हमें 400 से 800 मेगावाट का नुकसान हो रहा है। क्योंकि दोस्तों बिजली उत्पादन करने में काफ़ी लागत आती है और जब बिजली एक्स्ट्रा उत्पादित हो जाती है और वो किसी काम भी नहीं आती तो उससे थोड़ा देश को नुकसान होता है। और इसकी भरपाई करने के लिए नेपाल ने यह फैसला किया है कि वो अब एक्स्ट्रा बिजली भारत को बेचेगा। उन्होंने कहा है कि हमने भारतीय प्राधिकरण से पिछले 2 महीनों में अतिरिक्त 222 मेगावाट बिजली निर्यात करने की मंजूरी मांगी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर नेपाल भारत को बिजली बेचता है तो इससे नेपाल को कितना फ़ायदा होता है, तो दोस्तों एनईए के अनुसार जून से नवंबर के अंत तक भारत को 364 मेगावाट बिजली बेचने से नेपाल को 4.78 अरब रुपए भारत देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल ने चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में भारत को लगभग 1.84 अरब रुपए की बिजली का निर्यात किया था। तो दोस्तों पिछले साल अगस्त में 456 मेगावाट ऊपरी तमाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद जब वहां से बिजली का उत्पादन कार्य पूर्ण हो गया और वहां से बिजली उत्पादित होने लगी, उसके बाद से नेपाल एक ऐसा देश बन चुका है जिसके अंदर एक्स्ट्रा बिजली भी बचने लगी है। और इससे नेपाल दूसरे देशों को अपनी बिजली बेचकर
अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। नेपाल के पास ये एक बेटर ऑप्शन है अपनी जीडीपी में सुधार करने का और विकास की दर को लगातार आगे ले जाने के लिए। नेपाल के पास जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा बिजली बच रही है उसे बेचकर नेपाल अच्छा खासा फायदा अपने देश के लिए कर सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में नेपाल ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जिस प्रकार सुधार किया है और जिस प्रकार अपने देश के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं, इस बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।